जय श्री राम। जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्री हनुमान जी को चोला क्यों और कैसे चढ़ाया जाता है। श्री हनुमान जी को आप सब जानते ही हैं। श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम और अनन्य भक्त हैं। श्री हनुमान जी हमारी सभी संकटों से रक्षा करते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और हमें सर्व सुख प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हर लेते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि। दोस्तों, श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाने की दो विधियां हैं। पहला सरल विधि, दूसरा उग्र विधि। तो दोस्तों, चोले के अंदर क्या क्या सामान होता है वो जानते हैं। सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ, लंगोट, छाती का वस्त्र, सिर का मुकुट, लौंग, इलायची, मीठा पान, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, श्री हनुमान जी को चोला 4 भाग में चढ़ाया जाता है। पहला भाग पैरों तक, दूसरा भाग कमर तक, तीसरा भाग छाती तक, चौथा भाग मुख तक। अब जानते हैं चोला चढ़ाने की पहली विधि। इस विधि का नाम सरल विधि है, जो कि नीचे से ऊपर तक जाती है। दोस्तों, चोला मंगलवार और शनिवार को ही चढ़ाएं, जो कि बहुत लाभदायक होता है। सबसे पहले आप धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं। श्री हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। अगर हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं। चोला चढ़ाने से पहले श्री हनुमान जी को गंगा जल का छींटा देकर स्नान करवाएं। उसके बाद अपने हाथ गंगा जल से धोएं और एक कटोरी में सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाएं। चमेली का तेल श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया जाता है। सिंदूर चढ़ाते हुए आप ओम नमो हनुमते नमः या श्री हनुमान चालीसा का जाप करते रहें। अब सिंदूर पैरों तक लगाएं, फिर गंगा जल से हाथ धोएं। उसके बाद सिंदूर को कमर तक लगाएं, फिर गंगा जल से हाथ धोएं। उसके बाद श्री हनुमान जी के हृदय तक सिंदूर लगाएं, फिर गंगा जल से हाथ धोइए और चौथे भाग में श्री हनुमान जी के मुख पर सिंदूर लगाएं और गंगा जल से हाथ धो लीजिए। उसके बाद श्री हनुमान जी को लंगोट पहनाएं, फिर ऊपर के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद श्री हनुमान जी को मुकुट पहनाएं। इसके बाद श्री हनुमान जी को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पहनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, श्री हनुमान जी को मीठे पान, लौंग, इलायची का भोग लगाएं और प्रसाद में आप मोतीचूर के लड्डू भी रख सकते हैं। दोस्तों, यह सारे कार्य बंद दरवाजे के अंदर होना चाहिए। इसे सरल विधि बोलते हैं। इस विधि को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार व्यवसाय में लाभ होता है और आपके जीवन में सदैव प्रेम बना रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाने की दूसरी विधि। यह विधि का नाम उग्र विधि है। इस विधि को विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। इस विधि का उपयोग श्री पंचमुखी हनुमान रूप पर किया जाता है। यह विधि उस समय करनी चाहिए जब हमें कोई शत्रु परेशान करता हो, कोई रोगग्रस्त हो या किसी की आयु बढ़ानी हो। इसीलिए उग्र विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि श्री हनुमान जी के मुख से प्रारंभ होती है। इस विधि में भी 4 भाग हैं। सबसे पहले श्री हनुमान जी के मुख पर गंगा जल से छींटा कराएं और उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर अपने हाथ धोएं। इसके बाद श्री हनुमान जी को हृदय पर सिंदूर लगाएं। उसके बाद फिर गंगा जल से हाथ धोइए। उसके बाद श्री हनुमान जी को कमर तक सिंदूर लगाएं। उसके बाद फिर गंगा जल से हाथ धोएं आप। उसके बाद श्री हनुमान जी के पैरों पर सिंदूर लगाएं, फिर गंगा जल से हाथ धोइए। यह विधि करते समय श्री हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए। अगर श्री हनुमान चालीसा याद नहीं है तो श्री राम जय जय राम, राम राम सीताराम का उच्चारण करते रहें। चोला चढ़ाने के बाद श्री हनुमान जी को जनेऊ, लंगोट, मीठा पान, लौंग, तुलसी के पत्ते, फूल भी चढ़ाएं। श्री हनुमान जी के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जब माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए सिंदूर लगा रही थी तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि माते सिंदूर क्यों लगाते हैं।
तो माता सीता ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। तो माता सीता को यह बताने पर श्री हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर फैला फैला कर लगा लिया। श्री हनुमान जी खुश होकर राम राम सिया राम जय जय राम ऐसे बोलकर पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रहे थे। फिर श्री हनुमान जी माता सीता के पास जाकर बोले, देखो माता, मैंने भी प्रभु श्री राम के नाम का सिंदूर लगाया है। माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता सीता ने उनको बताया कि हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी, आप सदैव हर काल में जीवित रहेंगे और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले होंगे। हमारे श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि श्री राम जी के नाम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जहाँ श्री राम नाम का सिमरन होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन उर रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके लिए ऐसे कल्याणकारी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली।